नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी के जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग का जो कमेंट्स आता है वो यही होता है कि सर ए के उच्चारण में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे तो बहुत सारे और भी है जो आप लोग कमेंट्स मैंने पढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने देखा है ए के उच्चारण में बहुत से लोगों को परेशानी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है बार, BAR बार लिखा हुआ है। ए है तो हमने आ पढ़ा बार। अब यहाँ पे BAT लिखा है तो आप इसे बार पढ़ रहे हैं, तो इसे बाट नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसे बैट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ ध्वनि निकला, यहाँ पे ए निकल रहा है, बैट, ए ऐनक जैसे हम बोलते हैं ए, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अलोंग लिखा हुआ है, अलोंग, यहाँ पे अध्वनि निकल रहा है, आ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे आ निकला, यहाँ पे ए, यहाँ पे अब आ ध्वनि निकल रहा है, सॉरी अ निकल रहा है, अलोंग। यहाँ पे देखिए नेम, तो यहाँ पे ए ध्वनि निकल रहा है, आप इसे ना नहीं पढ़ रहे हैं, ना नैम नहीं बोल रहे हैं, ना आप इसे नामे नहीं बोल रहे हैं, आप इसे क्या बोल रहे हैं, नेम बोल रहे हैं, नेम। ए ध्वनि निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं ए तो एक ही है, लेकिन इसका ध्वनि यहाँ पे आ हो रहा है बार, यहाँ पे बैट में ए हो रहा है, अलोंग में यहाँ पे अ हो रहा है, नेम में ए हो रहा है। तो देखिए कितने प्रकार के ध्वनि निकल रहा है, और इसके कुछ नियम होते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप अगले बार से प्रॉब्लम आपको ना हो, कंफ्यूज आप ना रहें कि क्यों ऐसे हो रहा है। उसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला रूल आपको बता दूं, ये रूल असल में क्या कंफ्यूजिंग है। जी हाँ, सबसे पहले आपको रूल कंफ्यूजिंग वाला ही बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रूल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एकदम प्रॉपर रूल आपको कोई नहीं बता पाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए से शुरू हो तो इसके अलग अलग ध्वनि निकलते हैं, अ भी निकलता है, ए भी होता है और आ भी होता है। देखिए, अगर बहुत से लोग बोलते हैं ए से स्टार्ट हो रहा है तो अ ही होगा, उसका अ हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार अ ध्वनि निकले। जैसे कि अपीयर, अ से हो रहा है, ए से हो रहा है तो अ बोले अपीयर। यहाँ पर भी देखिए अमंग बोले हमने, अमंग, तो यहाँ पर भी ए का अ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एप्पल, ये भी तो अ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एप्पल क्यों नहीं बोल रहे, इसे एप्पल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए, यहाँ पे देखेंगे ए भी इसका ध्वनि निकलता है। वैसे ही आस्क, ये भी तो ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम आ ध्वनि निकल रहा है, आस्क। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि केवल अ हो, ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसी ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे ए से स्टार्ट होने वाले, जहाँ पे जिसका ध्वनि अ निकले, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए ले आऊंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, परेशानी ना हो। ए, जैसे ए से एप्पल है, ऐसे और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेके आऊंगा जो कि ए से स्टार्ट होता है, उसका ध्वनि भी ए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आ, जैसे कि आज का है, वैसे और बहुत सारे लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए, ताकि वहां पे भी क्या हो, आपको वहां पे सहूलियत हो कि आ से कौन कौन सा वर्ड्स है। उसी प्रकार से ए का मैंने ऐसे बताया, ऐसे बहुत सारे अपीयर अमंग हो गया सर, बहुत सारे लेके आऊंगा, तो ये काम कर सकता हूँ। इसका प्रॉपर नियम आपको नहीं पता चलने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और एकदम प्रॉपर नियम नहीं है, इसलिए आपको बताना भी नहीं चाहता। क्योंकि कहीं पे ये नियम देखते हो, जैसे AP है तो यहाँ पे अ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे AP है तो यहाँ पे तो देखिए APP है तो अ ध्वनि, यहाँ पर भी APP है लेकिन ए हो रहा है। इसलिए मैंने कोशिश किया कुछ नियम निकाल सकूं, आप लोगों के लिए बता सकूं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको बता के अभी कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। तो आपके लिए वही काम करने वाला जो मैंने बताया, ठीक है। ये हो गया पहला नियम, अ भी हो सकता है, ए भी, आ भी, उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ, आपके लिए जल्दी तैयार कर दूंगा। अब दूसरा नियम देखते हैं, ये बहुत मतलब आसान समझ सकते हैं इसे, आपको आसान लगेगा और बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए के बाद आर हो, तो ए के बाद यदि आर हो तो हम वहां पे क्या करते हैं, आ ध्वनि निकलता है, आ। जैसे कि देखिए बार, ए के बाद आर है तो आर बोल रहे हैं, आर, ए आर है तो आर, ए आर है तो आर, आर कैसे, देखिए बी का ब होता है और ब के बाद हमने ए को आ बोला, तो ये हो गया बा और आर कर रहा तो बार, इसे बैर नहीं पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे। वैसे ही जे के साथ है तो जार, देखिए ए के साथ आ रहा है तो आर पढ़ रहे हैं, जे यानी ज होता है और ये आर, तो जार, बार, जार, CAR कार, तो देखिए इसे आर पढ़ रहे हैं, आर, एर, जैसे कैट पढ़ते हैं ना वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कार, वैसे देखिए W का व होता है और आर तो वार, वैसे इस देखिए स्टार, क्योंकि ST, S यानी आधा सा होता है, T यानी टा होता है और ये आर, तो ये क्या हो गया
स्टार। इस प्रकार से पढ़ने वाले बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखना है तो आई लिंक में देखें, आई ऊपर लिखा होगा, कुछ लिखा हुआ आता है, देखेंगे आप। उसे वीडियो देखने के बाद भी मतलब लास्ट में भी आप जब भी आई लिंक में ऊपर जाएंगे ना तो आपको सब वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे उच्चारण वाले, सरल उच्चारण करने वाले विधि बनाया हूं मैं, बहुत सारे आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये समझ गए, ए के बाद यदि आर हो तो हम आ बोलेंगे, ए ऐसे नहीं बोलेंगे, समझ गए आप। बार, जार, कार, बार और स्टार, इस प्रकार से और भी वहां बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ए आर हो तो आर, यानी कि आ ध्वनि निकलता है, आ। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद तीसरा नियम। दो व्यंजन के बीच में ए हो, दो व्यंजन, व्यंजन आप सभी को पता है कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं, यानी कि स्वर को छोड़कर। तो व्यंजन क्या होता है, स्वर को छोड़कर। अब इंग्लिश का स्वर यानी वॉवेल, तो वॉवेल कौन कौन सा होता है, ए होता है, आप सभी को पता है, बार बार बताता हूं, ए ई आई ओ यू, ये होता है आपका स्वर। ठीक है, ये आपका होता है स्वर। तो इनको छोड़कर, इन जो 5 है इनको छोड़कर, बाकी इनको छोड़कर, इनको कट कर देते हैं, इनको छोड़कर जो बाकी जो भी आया, बी आया, सी आया, डी आया, एफ आया, एम आया, आर आया, और जितने भी है इनको छोड़कर वो बाकी आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये समझ गए। तो इनको छोड़कर, यानी कि दो व्यंजन, इनको छोड़कर बाकी जो दो व्यंजन के बीच में यदि ए हो तो उसका ध्वनि क्या निकलता है, ऐ। इसे ऐ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मतलब हिंदी में जब लिखते हैं तो इस प्रकार से एक डंडी रहता है, लेकिन जब मात्रा लगाते हैं हम तो ऐसे 2 डंडी खींचते हैं। ठीक है, वो हिंदी वाले समझ जाएंगे, इसे ऐ कहते हैं। दोनों का मतलब वही है, लेकिन जब मात्रा लगाते हैं तो ऐसे ऐ, और इसका मतलब ऐ होता है, ऐ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। दो व्यंजन, तो ये व्यंजन है कि नहीं, बी व्यंजन है, जी हाँ, क्योंकि ए ई आई ओ यू तो नहीं है, ये बी है। फिर देखिए दो व्यंजन, एक व्यंजन और दोनों व्यंजन के बीच में ए है, ये भी व्यंजन है। तो दो व्यंजन के बीच में यदि ए हो तो हम क्या करते हैं, उसका ध्वनि क्या निकलता है, ऐ। क्या निकलता है, ऐ। ठीक है, इसका एक और नियम है जो अभी अब जस्ट से बाद आपको बताने वाला हूं। तो ये सब चीज को आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे अभी जस्ट बताऊंगा। तो ये चीज देखिए, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। दो व्यंजन के बीच में ए हो तो हम ऐ ध्वनि निकलता है। कैसे ऐ निकलेगा, देखते हैं। बी का ब हो गया, अब ए का, जैसे यहाँ पे ए का आ हो रहा था, आ, क्योंकि आर के साथ है इसलिए आ हुआ, लेकिन यहीं पे वही बताने वाला हूं, आप आ नहीं लिख देंगे, क्योंकि नियम क्या बोल रहा है, दो व्यंजन के बीच में ए हो, ये दो व्यंजन के बीच में। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो दो व्यंजन है, बी भी व्यंजन है, आर भी व्यंजन है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, नियम इसलिए मैंने अलग से बताया है। यदि आर हो ए के साथ तो आ ध्वनि निकालेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दोनों व्यंजन है रहने के लिए, लेकिन एक नियम ये भी है, यदि आर है तो फिर हम आ निकालेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं पे भी। यदि ए आ रहा है तो आर पढ़ेंगे, और उसको छोड़कर, आर को छोड़कर बाकी जो भी व्यंजन है, जैसे बी टी हो गया, उसके बीच में ए है तो हम ए पढ़ेंगे। देखिए बी का ब, ए का ए, टी का ट, बैट। देखिए इसे बार और ये बैट हो गया। उसी प्रकार से देखिए रैट, आर का र, ए यानी ए और टी का ट, रैट। और वैसे यहाँ पे देखिए कैप, सी का क, आ का ए, जैसे मैंने बोला ए होगा, पी का प, तो कैप। बैड, बी का ब, ए का ए, डी का ड, बैड। सी एच का च, एक साथ सी एच यानी च होता है, च, ए का ए, टी का ट, चैट। वैसे सी का क, और जैसे कैप हुआ था वैसे ये कैट हो गया, है ना, एकदम सिंपल सी बात है। तो दो व्यंजन के बीच में यदि ए हो तो ए ध्वनि निकलता है, केवल ये आर वाले को छोड़ देंगे आप, है ना, आर वाले को बस छोड़ देंगे। जैसे मैंने बताया था सी ए आर है तो आप कैर नहीं बोलेंगे, कार्ट, सॉरी उसे कार बोलेंगे आप, है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं, ये तो नियम हो गया तीसरा, ये भी आपको ध्यान में है। अब ये जो नियम बताने वाला हूँ चौथा, आपको ये जो आपका चौथा नियम होने वाला है, इससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो बाकी ये दो आप बोलेंगे सर आप ऊपर के दोनों गलत बताए हैं। वो गलत नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, अभी आपको बताने वाला हूँ, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, पूरा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं, इसलिए आपको ऊपर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होने, तो इसको बस दिखाता। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नियम के अनुसार ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, बहुत सारे मैंने वीडियो में बताया भी है, तो ए होगा, ए। ए इंग्लिश में भी ए पढ़ते हैं और हम यहाँ पे भी ए ही पढ़ेंगे, ए। कैसे, जैसे क्या लिखा हुआ है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, ए के बाद देखिए ए लिखा हुआ है, इसके बाद एक अक्षर को छोड़ना है, छोड़ना है मतलब इसके बाद यदि ई हो, ए के बाद एक अक्षर है उसके बाद ई हो, ए है उसके बाद एक अक्षर छोड़ के ई हो, ए है एक अक्षर छोड़ के बाद ई हो, सेम वही वाला देखिए, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है। यदि इस टाइप से होता है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई,
तो ये जो ए है इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए को ए ही पढ़ेंगे, ए ऐसे लिखते हैं हिंदी में ए। अब देखिए कैसे आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। जी का ग होता है और ए का मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ए निकलेगा, ए। तो देखिए ए, क्यों ए निकलेगा, क्योंकि इसके एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया गे, गे, टी का हो गया टा। यहाँ पे ई को हम नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ वैसे ई वाले जो नियम बताऊंगा वहाँ पे आपको बता दूंगा ई कब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ई को नहीं पढ़ा जाता है। केवल ये ई को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये ए का हम सही ध्वनि निकाल पाए। तो ए का ध्वनि ए ही होगा, गेट, गेट, ठीक है। यहाँ पे गेम, गेम, यहाँ पे देखिए ए पढ़ रहे हैं, गेम। यहाँ पे भी देखिए रेट, रेट, यहाँ पे रैट नहीं पढ़ रहे हैं, रेट पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए RAT, रैट पढ़े थे हमने, यहाँ पे ई नहीं लिखा है, रैट पढ़े थे। लेकिन नियम अब देखिए RAT, रैट नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट में ई लिखा है, इसलिए इसका ध्वनि क्या हो गया, ए हो गया, रेट। अब ये रेट हो गया, रेट यानी भी प्राइस, मूल्य किसी का। अब इसे देखिए सेम, अब इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेम, सैम नहीं पढ़ रहे हैं, सैम नहीं, सेम, क्योंकि लास्ट में ई लगा है। देखिए इन सभी के लास्ट में यदि ई लगता तो ये पूरा बदल जाता। कैसे बदल जाता, यदि BATE कर देते तो इसे हम बैट नहीं पढ़ते, हम बेट पढ़ते, बेट, ए हो जाता ध्वनि। जैसे RAT, रैट पढ़ रहे हैं, यदि लास्ट में ई लगा देते तो ये सिर्फ एक डंडी, रेट, रेट हो जाता, रैट नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हमें किस प्रकार से बनाना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया। यदि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो वहाँ पे ए ध्वनि निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए गेट, गेम, रेट, सेम, सेम क्यों हुआ, एस का सा होता है, ए का मैंने बताया ए होगा क्योंकि लास्ट में ई है इसलिए ए का ए होगा। तो से, एम का मा, ई को नहीं पढ़ते, सेम। वैसे देखिए एन का होता है ना, ए को मैंने क्या बताया अभी क्या होगा, ए की मात्रा, तो ने, एम का होता है मा, ई को यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा नियम, गेट, गेम, रेट, सेम और नेम। अब ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने ऐसे पढ़ाया, दो व्यंजन है तो हम इसे आ पढ़ रहे हैं, दो व्यंजन है तो हम यहाँ पे ए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे तो दो व्यंजन के बीच में ए है, तो अब आप ये सब नियम क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान देना है कि इसके बाद ई तो नहीं लिखा हुआ है। आप हमेशा जब भी वर्ड्स पढ़ते हैं पूरे नियम को थोड़ा सा ध्यान दे करेंगे। आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे ए के बाद कहीं एक अक्षर छोड़ के फिर ई तो नहीं लिखा हुआ है, एक अक्षर छोड़ के ई तो नहीं लिखा है, ए के बाद आर के बाद ई तो नहीं लिखा हुआ है, ए के बाद आर के बाद ई तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होता है। तो बस ये सब ध्यान देंगे तो आपका जो नियम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखते हैं पांचवा नियम, ये आपको समझ आया कि नहीं, आप कमेंट करेंगे जरूर। बहुत ही आसान है, सेम अभी बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार और वीडियो देखेंगे आप फिर से यहाँ पे नहीं समझ आया होगा, क्लियर हो जाएगा। अभी पांचवा नियम मैंने अपने तरफ से इसे बनाया है। वैसे तो पहले बता दूं आपको कि ये क्या होता है, जब हम बड़े बड़े इस प्रकार से जब वर्ड्स जो रहते हैं लंबे लंबे वर्ड्स में ये काम आता है। जैसे AR लिखा है लास्ट में, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, AR यदि हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, ए के बाद आर हो, AR हो तो बार, जार, इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े इस प्रकार से आपको जब वर्ड्स मिलेंगे तो यदि AR लिखा है तो बहुत जगह उसे हम अर पढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम उसे अर पढ़ते हैं, हम इसे रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। केवल ऐसे रहता है LAR तो हम लार पढ़ते हैं, लेकिन यदि एक साथ है लंबे लंबे वर्ड्स ऐसे तो हम यहाँ पे रेगुलर, इसे अर पढ़ेंगे। ये चीज ध्यान देंगे, रेगुलर यानी अर। यहाँ पे अ क्योंकि ल के साथ अ मिला होता है, देखिए ल तो अ उसके साथ मिला हुआ होता है अर, तो यहाँ पे अर ध्वनि निकलता है। और बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिसके साथ अर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे AL है तो फिर हम इसे अल पढ़ते हैं, AL तो अल, इसे आल नहीं पढ़ेंगे, अल। जैसे मार्शल तो इसे अल पढ़ रहे हैं, आल नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे इंडियन, AN है तो अन पढ़ रहे हैं, अ। इंडियन, अर्बन, AN है तो अन पढ़ रहे हैं, अन। तो सभी जगह आप देखिए अ ध्वनि निकल रहा है, AR है एक साथ लंबे में, मान लो बड़े वर्ड है तो फिर AR भी तो अ पढ़ रहे हैं, अर। बड़ा है, ए के साथ L है लास्ट में हो तो भाई तो हम अल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी लास्ट में है तो अन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी लास्ट में है तो हम अन पढ़ रहे हैं। तो सभी की जगह अ ध्वनि निकल रहा है। कुछ कुछ अपवाद होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो इसी प्रकार से इन्हीं नियम के अनुसार आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और कुछ यदि वर्ड्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं कि सर यहाँ पे नियम काम नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। अब इसके अलावा आपके लिए सेपरेट वीडियो, अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे एक और भी बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे नहीं केवल यहीं पे खत्म हो गया। जैसे EA यदि एक साथ हो, AE एक साथ हो, AI एक साथ हो, AU एक साथ हो, AO एक साथ हो या फिर OA एक साथ हो
तो इसका ध्वनि क्या क्या निकलता है और कैसे इसे हमें पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि इसमें कंप्लीट करूँ तो बहुत लंबी वीडियो और आपको कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। और ये तो थोड़ी अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई का भी नियम हमको सीखना है, यहाँ पे भी ई का नियम, आई का नियम, यहाँ पे यू का, ओ का, तो इसलिए सभी नियम में ये धीरे धीरे आगे जो वीडियो बनाने वाला हूँ ई का, ओ का सभी में आते जाएगा, इसलिए सेपरेट यहाँ पे ए के नियम में इसे नहीं ले रहा हूँ। अलग से आप बोलेंगे तो इस प्रकार के जो एक साथ वाले आते हैं ना वर्ड्स, जैसे देख ई ए अभी बताया, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ई ए लिखा है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये देखिए बेर पढ़ते हैं, इसे बियर भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन ये बेर उच्चारण होता है, ए ध्वनि निकलता है, और कहीं पे इसका ई भी ध्वनि निकलता है, ई ए का। ये सभी आपके लिए मैं, ये जैसे ए आई है तो ए होता है, कहीं पे ए, इस प्रकार से ए ध्वनि निकलता है, कहीं पे ए ध्वनि निकलता है, तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ए से रिलेटेड नियम, यदि आपको ईस का नियम, ओ का, यू का और भी नए नए नियम जानना है तो कमेंट करेंगे, जरूर बनाऊंगा। तो आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। यदि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ही मैं आगे वीडियो बनाते जाऊँगा, क्योंकि यदि आप लोग लाइक नहीं करते, पसंद आने के बाद भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आई, इसलिए लाइक नहीं किया, इसलिए कमेंट नहीं किया। तो एक लाइक करने में, टच करने में कुछ नहीं आता, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किए। जितना ज़्यादा लाइक कमेंट रहेगा उतना मेरा क्या उत्साहवर्धन होगा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरी देखने के लिए। और यदि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ रहे।